आप सब लोगों को जानकारी में होगा कि 11 तारीख की रात में मतलब शाम को 6 बजे के बाद में शाहीन बी नाम की एक 15 वर्षीय युवती अपने घर से लापता हो गई थी। उसके बाद में उसके माता पिता जो है वो रात में 11 तारीख को ही रात में उसको जो है वो ढूंढने के लिए गए और लड़की नहीं मिली तो लगभग 12:30 बजे के आसपास में सुबह 6 बजे के आसपास में वो थाने पे भी आए और लड़की की लाश जो है वो 12 तारीख को सुबह सुबह 8 से 9 बजे के आसपास में जो घर के बाजू में ही एक दरगाह है वहाँ पर मिली। उसमें 302 का मामला कायम किया गया और कायम करके अभी पुलिस ने उसके अंदर 3 दिन के अंदर अंदर ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक शेख इशाक करके है, शेख इशाक और सत्तार पिता अब्दुल गफ़ार, ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहाँ पे वो मज़ार थी, जहाँ पे लड़की की लाश मिली थी, उसके बाजू में ही जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में शेख इशाक करके जो लड़का था वो रहता था और सत्तार नाम का जो व्यक्ति है उसी बिल्डिंग के आगे की तरफ कोने पर रहता था। शेख इशाक और सत्तार ये 2 लोग ऐसे थे जहाँ पे ये लड़की काम करने के लिए जाती थी। उस दिन भी अहमदाबाद से ये लड़की वापस आई। एक्चुअली उसकी स्टोरी इस तरीके से है कि शेख इशाक और सत्तार इनके यहाँ पे लड़की जो है वो काम करने के लिए जाती थी और इन्होंने उसका फ़ायदा उठा के उसके साथ में कुछ संबंध 1-2 बार संबंध बनाए। ये 6 महीने पहले की बात है। और उसके बाद में फिर अभी सत्तार जो है ये उसका रिश्ते में कोई चाचा वगैरह भी लगता है। तो इसकी शादी हो गई थी सत्तार की, ये 30 साल का है और इसकी शादी हुई हुई थी। और दूसरा जो शेख इशाक है ये लड़का लगभग 24-25 साल का है, 22 साल का है। और उसकी लड़की ने जब उसको बोला कि इसके बारे में जो है वो मैं अपने अम्मी अब्बू को बताऊंगी और मतलब वो उसके माता पिता को, शेख इशाक के माता पिता को भी बताने की बात कही और साथ साथ में सत्तार को भी बोला कि मैं तेरी बीवी को बताऊंगी। जब ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होने लग गई तो उसके बाद में उसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी को बताऊंगी, इसको कहा कि तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगी। तो एक दिन पहले मतलब जुम्मे के दिन शुक्रवार को मतलब 11 तारीख को जब घटना हुआ है तो 10 तारीख को इन दोनों ने मिल के ये डिसाइड किया कि लड़की को मार देंगे। लड़की तब अहमदाबाद थी, अहमदाबाद से वो वापस आने वाली थी दूसरे दिन। फिर वो 11 तारीख को वापस आई। उसके बाद में फिर जो है वो इसको उन्होंने बुलाया काम से जब वो क्योंकि रूटीन में वो आती रहती थी वहाँ पे काम करने के लिए, तो वो घर में चली गई। ये घर में उसको जो है वो तीसरे मंजिल पे जो सबसे ऊपर का ऊपर की मकान है शेख इशाक का, वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे लेके जाने के बाद में इन्होंने उसका जो है वो दुपट्टा था, दुपट्टे से गला घोट दिया, गला घोट के मार दिया। ये लगभग 8 बजे के आसपास उन्होंने ये घटना कारित कर चुके थे। उसके बाद में फिर उन्होंने उसको लपेट के जो है वो जीना जो बोलते हैं उसके पास में रख दिया। रात में लगभग 3:30-4 बजे के आसपास में उस बॉडी को लेके आकर और पास की मजार के अंदर फेंक दिया और उसके बाद में फिर ये चले गए। लड़की का जब उसका गला घोटा था तो उसके नाक से आसपास से खून निकला था और वैसी ही लाश उन्होंने अंदर फेंक दी। अ, बाकी अभी दोनों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश करेंगे। तो नाक किस प्रकार कट? नाक कटने की स्टोरी बेसिकली ये है कि उसके अंदर जो पीएम रिपोर्ट में भी और डॉक्टर से भी हम लोगों ने बात करी तो उसमें कोई भी धारदार हथियार से वो नाक नहीं कटी हुई है। तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद में हम लोगों को डॉक्टर से बात करने के बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि हत्यारे ने नाक नहीं काटी है और वो जो है वो कई दांत वाँत के और इस तरीके के निशान है। तो प्राइमा फेसी वो धारदार हथियार से या किसी अन्य चीज़ से वो नाक नहीं काटी गई है। वो कहीं न कहीं किसी जानवर या किसी दूसरी चीज़ का वजह से हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये फरार नहीं हुआ था, शेख इशाक जैसे वो आसपास में ही था और वो मतलब ये बरगलाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप लोगों को याद होगा कि पहले थाना प्रभारी एडिशनल एसपी भी वहाँ पे पहुँच गए थे, उन लोगों ने भी उसके आसपास में चेक किया। जब मैं भी पहुँचा तो सबसे पहले हम लोग जो है वो उसी घर में घुसे कि यही एक घर है जहाँ से ये आ सकती है या फेंक सकती है, इस टाइप का। तो वो लड़का वहीं पे था और वो बेसिकली ये बरगलाने की कोशिश कर रहा था। कभी भी उससे पूछो तो थोड़ा सा वो दाया बाया करने की कोशिश कर रहा था कि वो सामने के यहाँ पे देखिए आप वहाँ पे ज़रूर कुछ मिलेगा, यहाँ पे कुछ मिलेगा, वो यहाँ जाती थी, इस तरीके का। और सत्तार जो था वो जिस दिन वो लाश मिली उस दिन वो तत्काल वहाँ से निकल गया था और वो अपने काम के लिए चला गया था। वो उस दिन पूरा दिन घर पे नहीं था। 27 का क्या है? वो मतलब रिलेशन में कहीं पे दूर का चाचा टाइप का लगता है। सगा चाचा नहीं है पर हाँ रिलेशन में कहीं पे आता है। घटना वो बेसिकली उसमें उस घटना को तायद करने के लिए अभी हमारे पास में विटनेस नहीं है। और साथ साथ में जो पीएम रिपोर्ट आई है उसके अंदर अगर कहीं पे कोई जैसे उससे कोई कड़ी से कड़ी जुड़ती है और उसके संबंध में कुछ प्रूफ मिलते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे।
तो धाराएं क्या लगाई गई आरोपी पर? धारा 302 201 धारा लगाई गई है, मर्डर और 201 मतलब साथ में मिलकर मर्डर करना, दो ही धारा लगाई गई है। जो प्रीवियस रिलेशन थे उस पर कोई प्रीवियस रिलेशन के बारे में जो उन्होंने कन्फेशन दिया है उसके अंदर जो उसके मारने का मोटिव है वो चीज़ अभी सामने निकल के आई है कि प्रीवियस इस तरीके का रिलेशन भी था और लड़की के साथ में जो है वो इस तरीके से हरकत की थी और उसके बाद में जब उसने बोलने का प्रयास किया तब उसको मारा हुआ है। तो उसको हम इन्वेस्टिगेशन में लेंगे, उसके संबंध में सबूत जुटाएंगे और उसके बाद में फिर धारा बढ़ाना या क्या करना है उसके संबंध में डिसीजन लेंगे। आरोपी का प्रोफाइल क्या है? जो शेख इशाक है और सत्तार है, ये मजदूरी करते हैं। शेख इशाक का कोई वो बाजू में ही वो जो पावर लूम टाइप का काम भी चलता है, तो उसके घर के बाजू में भी पावर लूम का है, वहाँ पे भी वो काम करता है। तो बेसिकली मजदूरी करने वाले ही है दोनों। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है? अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है इनका। तो इतना घटना करी जिस घर में, तो वहाँ कोई खाली घर में कोई था? हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर है कि जो शेख इशाक था उसके माता पिता बाहर गए हुए थे और उस दिन जो है वो उसके माता पिता रात में 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास आए। तो उनके पास में घटना करने के लिए पर्याप्त समय था कि 6 बजे वो लड़की को बुलाया और उसके बाद में फिर 6 बजे बुलाने के लिए गया था। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास वो लड़की आई है और 8 बजे तक तो उन्होंने उसका मर्डर कर दिया था। तो तब उसके माँ बाप, हाँ सोचा समझा था क्योंकि एक दिन पहले ही उसको प्लान किया गया था। तब उसके माँ बाप क्योंकि वहाँ पर नहीं थे और वो लोग जो है वो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में आए हैं, तब तक इन्होंने लाश जो है वो छुपा के रखी हुई थी। और जैसे ही लेट नाइट हुई, उनको पता था कि वो माँ बाप जो है उसकी ढूंढ रहे हैं लड़की के, तो 2:30-3 बजे तक माँ बाप एक्टिव थे। उसके बाद में वो घर चले गए, तो उन्होंने 3:30-4 बजे के आसपास में लाश वहाँ पे फेंक दी। सर, इस जघन्य हत्याकांड करने के बाद इनका क्या फीडबैक है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, पछतावा है, क्या है? अभी तो बेसिकली कन्फेशन के टाइम पे सब लोगों को हो ही जाता है, बात तो आती है मुंह पे। और बाकी फिर अभी हमारा फोकस ये रहेगा कि इसके ऊपर ये मामला, सबसे पहले तो हम लोगों ने चिन्हित मामला डिसाइड कर लिया है और साथ साथ में जो इसके जो एविडेंसेस है उसको कलेक्ट करने के लिए स्टार्ट किया है। और जो गिरफ्तारी करने के बाद में अभी मेमोरेंडम के आधार पे जो उसको जिस कपड़े के अंदर लपेटा था उसमें भी कुछ खून के धब्बे वगैरह जो है उसके बारे में जानकारी मिली है, तो उसको भी जब्ती करके और उसका मिलान के लिए फॉरेंसिक भी भेजेंगे। और प्रयास, अगर ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसको हम लोग जो है वो सज़ा की तरफ लेके जाएंगे। सर, इतना मल्टी एंगल था, तो जो इन्वेस्टिगेशन करने में किस तरीके किन किन लोगों की क्या मूवी कराई, उनको कोई एडिशनल एसपी जो है उनके अंडर में लगातार पूरी टीम ने काम किया है। एडिशनल एसपी, सीएसपी, थाना प्रभारी और बाकी जो है कुछ थानों के दूसरे 2-3 कुछ विवेचकों को भी बुलाया गया था। सब लोगों ने काफ़ी मेहनत से काम किया है और जो पिछले मतलब 12 तारीख को जब से पता चला है तो 12, 13, 14 लगातार लोग जो है वो रात रात तक इसमें काम करते रहे, सब लोगों से पूछताछ करते रहे। सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे आसपास के खंगाले गए, उससे भी हम लोगों को काफ़ी एलिमिनेशन के लिए काफ़ी मदद मिली कि भाई क्योंकि यहाँ पे ये लड़की दिखी नहीं रही है तो इस तरफ वो आई नहीं है, तो ऐसे करते हुए भी हम लोगों को काफ़ी उसकी मदद मिली है। तो पूरी टीम ने, सब ने मिलकर अच्छा काम किया है और वो उसके लिए सब लोगों को प्रशंसा और इनाम दिया जाएगा। गणपति नाका थाना क्षेत्र अंतर्गत आज़ार वार्ड में एक शाहीन बी करके 15 वर्षीय बच्ची की हत्या हुई थी, जिसकी लाश जो है वो दरगाह के पास पाई गई थी। ये लगभग 12 तारीख को सुबह सुबह लाश मिलने पर 302 का मामला कायम किया गया और इसी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पुलिस ने शेख इशाक और सत्तार करके जो 2 लोग हैं उनको राउंड अप किया है। उनके द्वारा लड़की के साथ में पहले कुछ संबंध बनाने जाने पर और वो लड़की को परेशान करने पर लड़की के द्वारा जब ये बोला गया कि उसके बारे में वो उनके परिवार वालों को भी बताएगी और अपने माँ बाप को भी बताएगी, तो इसी कारणवश दोनों ने मिल के एक दिन पहले प्लानिंग करके लड़की की हत्या कर दी और हत्या करके उसको जो है वो दरगाह में फेंक दिया। किन धाराओं में मामला दर्ज है? मामला 302 201 धारा के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। आगे और भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।